हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी एडुकेयर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो कि लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का एक पार्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद हम इसके प्रूफ को भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज देखिए क्या होता है। सपोज ए, बी और सी तीन सेट्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए यूनियन बी एंड सेट ए यूनियन सी, ठीक है। सिमिलरली intersection of set A and B union C is equal to union of set A intersection B and set A intersection C। तो हम बोल सकते हैं कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए पहला मेथड आप यूज कर सकते हैं कि एलएचएस का एक वेन डायग्राम बना लीजिए, आरएचएस का एक वेन डायग्राम बना लीजिए और दोनों को ओवरलैप करके देखिए कि दोनों ओवरलैप कर रहा है या नहीं। अगर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए हम दूसरा मेथड यूज करके प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, ठीक है। तो देखिए अगर दो सेट हमें इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। मान लीजिए दो सेट हमारा x और y है, तो उसमें हम प्रूव कर दें अगर कि x इज अ सबसेट ऑफ सेट y एंड सेट y इज अ सबसेट ऑफ सेट x, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का अगर सबसेट होगा तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो हम ऐसे ही करके प्रूव करेंगे। तो सपोज मान लीजिए x जो है एक एलिमेंट है सेट A यूनियन B इंटरसेक्शन C का, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब देखिए यूनियन का मतलब होता है और एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ठीक है, उसी को यूज करना है यहाँ। तो इसे हम लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A और यूनियन के प्लेस पे और लिख रहे हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A और अब इसे ब्रेक करेंगे तो x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B और इंटरसेक्शन के प्लेस पे हम एंड लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C, ठीक है। अब क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, और को जो है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एंड करना है, ठीक है। और का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम एंड के साथ, मीन्स एक बार इसके साथ लेना है, दूसरी टाइम इसे लेना है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, देखिए x is an element of set A और x is an element of set B, ठीक है। तो उसके बाद एंड यहां डालिए x is an element of set A और x is an element of set C, ठीक है। तो और का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड के साथ। अब इसे हम लिख सकते हैं x is an element of A यूनियन B। तो x is an element of A union B and x is an element of A union C, ठीक है। अभी इससे हम क्या कंक्लूड कर लेंगे, x is an element of A union B इंटरसेक्शन A union C। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि x is an element of A union B intersection C और कंक्लूड किया कि x is also an element of A union B intersection A union C, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। LHS जो है RHS वाले सबसेट सेट का सबसेट है, ठीक है। चलिए तो ये देयरफॉर A union B intersection C is a subset of A union B intersection A union C, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं
कि RHS इज, ठीक है, इसी मेथड को यूज करके हम प्रूव करेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या हम प्रूव कर सकते हैं, A यूनियन B intersection A union C is a subset of A union B intersection C, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए, मान लीजिए अगर हमारा LHS सेट X है, RHS सेट Y है, तो हमने प्रूव कर दिया कि X इज सबसेट ऑफ सेट Y एंड Y इज अ सबसेट ऑफ सेट X, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कंक्लूड कर सकते हैं 1 एंड 2 A यूनियन B intersection C equal to A union B intersection A union C, ठीक है। अब चलिए सेकेंड लॉ जो है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है, इसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ भी हम सेम वैसे ही यूज करेंगे। तो X को हमने एज्यूम कर लिया कि एनी एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B, यहाँ यूनियन होगा आपका यूनियन C, ठीक है। और सेम वैसे ही हम प्रोसीड करेंगे जैसे अभी हमने किया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, X इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C and this can be written as X is an element of set A and B यूनियन X इज एन एलिमेंट ऑफ B यूनियन C हो जाएगा, ठीक है। X इज एन एलिमेंट ऑफ B यूनियन C, ठीक है। अब इसे भी ब्रेक कर लेंगे, X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A एंड X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B और X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट C। अब यहाँ हमें क्या करना है, देखिए एंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर और ले लेंगे, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A एंड X is an element of set B or X is an element of set A and X is an element of set C, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा X is an element of set A intersection B और X is an element of set A intersection C, ठीक है। तो ये हो गया हमारा X is an element of A intersection B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, तो हमने स्टार्ट किया था एज्यूम करके कि X इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C और कंक्लूड किया कि X इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B union C is a subset of A intersection B union A intersection C, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि RHS is also a subset of LHS। सिमिलरली A intersection B union A intersection C is a subset of A intersection B यूनियन C, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमारा 2 हो गया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल होगा, ठीक है। A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C, यह प्रूफ हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और इसके प्रूफ का भी हमने डिस्कशन किया। ओके, थैंक यू।